गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा मैंने आप लोगों को इससे पहले जो है मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल के बारे में बताया था कि मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल क्या कहता है। सबसे पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड पहली बार पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड मिला है, और वो मैग्नेटिक फील्ड बताया किसने? ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने कहा कि करंट कैरिंग वायर के पास नीडल लेके जाओ, वो डिफ्लेक्ट होती है, तो इसका मतलब कुछ तो है वहां। और उसके बाद एम्पियर स्विमिंग रूल ने ये बताया कि वो निडल किधर डिफ्लेक्ट होगी बेटा 10th क्लास में। फिर उसके बाद एम्पियर आया, उसने कहा मैं वो जो निडल जिस रीजन से डिफ्लेक्ट होती है ना, वो तब मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड बताओ? मैग्नेटिक फील्ड। कल डेफिनेशन लिखवाई थी। और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो बताया मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल ने। बेटा मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल ने उसने कहा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर लो, कोई भी करंट कैरिंग वायर जो आपको लगे करंट कैरिंग वायर ली बेटा। उसने कहा कि यहाँ दो रीजन बनेंगे, रीजन 1 और रीजन 2। ध्यान से देखना। उसने कहा इस वायर को कैच करने के ट्राई करो। इस वायर को जब हम कैच करेंगे ना बेटा तो क्या होगा बताओ? कैच करने से एक चीज बनेगी कि यहां पे फिंगर इस बोर्ड की इनवर्ड जा रही है बेटा, और 2 से निकल के क्या आएंगे बताओ? बाहर आएंगी। तो इसका मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। इनवर्ड के लिए क्रॉस यूज करते हैं बेटा, इनवर्ड। और इसके लिए क्या होगा? डॉट यूज करेंगे आउटवर्ड बेटा। इसका मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या लगेगा बताओ? अंदर। तो इसका मतलब इसके सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट होगा बेटा, याद रखना। ये बताने वाला मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल था बेटा। ये आउटवर्ड बेटा, समझना ये बात, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड के लिए कौन सा फील्ड के लिए कौन सा यूज करते हैं? डॉट यूज करते हैं। उसने कहा अगर करंट कैरिंग वायर ऐसी है और आपसे पूछे यहां मैग्नेटिक फील्ड यहां मैग्नेटिक फील्ड, तो उसने कहा सेम है, इस वायर को कैच करने की ट्राई करो। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल, व्हेन थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट देन कर्ल ऑफ फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कल बताया था ना डेफिनेशन कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल, when thumb is in direction of current then curl of finger gives the direction of magnetic field। ये 10th क्लास में भी आता है। अब देखो ये रीजन 1, ये रीजन 2। बच्चे आपसे पूछिए जहां मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इस वायर को कैच करो, देखो फिंगर अंदर जा रही है ना, तो इसका मतलब यहां से ऐसे तो कैच करेंगे बेटा, तो या तो फिंगर अंदर और यहां बाहर, तभी ये कैच कर पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, बी की वैल्यू इनवर्ड। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी क्या है बताओ? आउटवर्ड। डॉट के लिए आउटवर्ड, और यहाँ पे क्या है बताओ? इनवर्ड। मतलब बी को बताने में मैक्सवेल, बी की डायरेक्शन बताने वाला मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल है। और निडल डिफ्लेक्ट हुई थी किधर होगी वो बताएगा एम्पियर, एम्पियर स्विमिंग रूल बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत, और हमारी फिजिक्स 12th क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल से बेटा, कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आज के बाद आपको पता चल जाए ना कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर से भी आ सकता है, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, बिल्कुल ऐसे भी आ सकता है। कोई कहीं कौन क्रिएट करेगा इसको? अब तक तो हमने पढ़ा है करंट कैरिंग वायर क्रिएट कर सकती है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर क्रिएट कर। मैग्नेट तो होती है, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेट तो करती ही करती है, करंट कैरिंग वायर भी करती है बेटा। तो इसका मतलब करंट कैरिंग वायर से स्टार्टिंग की है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं करंट कैरिंग वायर से क्रिएट किया गया मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर अप्लाई कर रखा है, ये इधर अप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसने क्रिएट किया होगा ये फील्ड? करंट कैरिंग वायर ने क्रिएट किया होगा बेटा, या किसने? मैग्नेट ने, जो भी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है बेटा, ये भी यूनिफॉर्म है। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो बेटा इसको पता क्या बोल दिया? ये जा रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो इसका मतलब आई कैप लगा दो, यूनिट वेक्टर बेटा। ये ऊपर जा रहा है प्लस वाई में, तो इसको बी की जगह जे कैप लगा दो। तो ये क्योंकि जे यूनिट वेक्टर वाई में होता है ना, तो यूनिट वेक्टर ये तो डायरेक्शन बताते हैं, तो इसका मतलब ये लिख देना, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि इनके बीच में स्पेसिंग देखो बेटा कांस्टेंट रहेगी, चाहे कितने भी आगे जाए लाइन, ये गैप क्या रहेगा बताओ? सेम रहेगा, कुछ भी नहीं है। तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, ये प्लस वाई की साइड और ये प्लस एक्स की साइड। क्लियर है बेटा? अब बात क्या है, हमारा टॉपिक क्या है? यहाँ पे हमारी यूनिट का नाम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर मैं कोई भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसकी मोशन क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे पहले पढ़ चुका हूं, उसके ऊपर फोर्स लगता है।
मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, तो वो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग डालो बेटा कि वो क्या करता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, वो सारी चीजें आज हम क्या करेंगे बताओ, डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? अब देखो क्या होगा, जल्दी देखो बेटा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में सबसे पहले अब देखो मैंने कहा आपसे मोशन ऑफ, यहाँ पे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करता है, करंट कैरिंग वायर कर सकती है, वो भी कर सकती है मैग्नेट भी, लेकिन मैंने अब तक करंट कैरिंग वायर के बारे में बताया, और इसकी डायरेक्शन किसने बताई थी, मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल ने बेटा। क्लियर है? अब देखो वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो चुका है अब, ठीक है। अब यहां पे बात आती है, कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा है, समझते चलना बेटा, उसके ऊपर स्टार्टिंग करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड से। बेटा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो क्या होगा, याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से करते हैं क्योंकि ये पढ़ रखा है आपने। बेटा ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और वो एफ होता है क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने बता रखा है एफ इंटू क्यू इंटू ई। इसके ऊपर फोर्स लगाया, इधर चल पड़ा। बेटा नेगेटिव होता तो उसके अपोजिट चलता है, बेटा ये भी पढ़ चुके हो। और फोर्स जो लगता है वो न्यूटन ने बताया मास इंटू एक्सेलेरेशन, यानी कि वो फोर्स एक्सेलेरेशन क्रिएट करता है। एक्सेलेरेशन कहीं होगा तो समझ जाना फोर्स की वजह से हुआ है बेटा, तो क्यू ई बाई एम। मतलब क्या हुआ, ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाता है। कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करवाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड अभी डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल बेटा। व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा बेटा, मान लिया ये इस डायरेक्शन में अब की बार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड बी, ई तो स्टेशनरी चार्ज पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करता है, मूविंग चार्ज बेटा। जब करंट बन जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। डायरेक्शन बताई थी मैक्सवेल ने। अब सुनो बी, अब कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा है बेटा रेस्ट पे, ये तो उसको मूव करवा सकता है क्योंकि एक्सेलरेट करवा दिया बेटा उसने। लेकिन बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया और चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म, तो समझ जाना बच्चे ये इसको मूव नहीं करवा पाएगा। मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्टार लगा के लिख लो बेटा बात है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड cannot accelerate the charge particle। याद रखना ये बात बेटा, चार्ज पार्टिकल उसको एक्सेलरेट नहीं करवा पाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है स्टार लगा के। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो ये चला नहीं सकता बेटा, रेस्ट पे ही रहेगा चाहे कितना भी फील्ड अप्लाई कर दो। लेकिन अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में नहीं, अगर ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख रखा है तो ये चार्ज पार्टिकल को मूव करवा देगा बेटा। इसका मतलब ये एक्सेलरेट करवाता, ये एक्सेलरेट नहीं करवाता बेटा। समझ में आई बात बेटा? तो ये क्या करवाता है, ये ओनली डेविएट करता है, बेंड करता है उस चीज को बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट द चार्ज पार्टिकल ओनली। याद रखना बेटा, अगर किसी ने बैंड करवाना, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है इधर बैंड करवाना, तो ये कर सकता है, लेकिन ये रुके हुए को चला नहीं सकता बेटा। यानी कि इट कैन डिफ्लेक्ट द चार्ज पार्टिकल। ये बहुत इजी सी बात है, ये स्टार लगा के रखो बेटा, और हमेशा आपके साथ इसको चीजों को याद रखना कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये काम करता है बेटा। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट कि मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पढ़ चुके लास्ट यूनिट के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड चला नहीं सकता, लेकिन हाँ डिफ्लेक्ट कर सकता है, चलते हुए को बेंड कर सकता है बेटा। तो क्या होगा समझना बेटा। अब दो चीजें हैं, अब ये हमारा काम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, सबसे पहले
मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है ना वो भी लिख लो टेस्ला होती है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में मेजर किया जाता है टी में, TESLA टेस्ला बेटा। टी से कैपिटल टी से 5T 6T कितना मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला की वैल्यू बढ़ती जाएगी, TESLA टेस्ला बेटा। इसके साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। अब सुनो बेटा, दो पॉसिबिलिटी है। ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है मैंने, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये किस डायरेक्शन में बताओ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अप्लाई कर दिया बेटा। यहां चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे नहीं रखना है, मूव करवा, इसको क्या करना है बताओ, मूव करवाना है बेटा। मान लिया रेस्ट पे, तो रेस्ट पे ही रहेगा, बता रखा है मैग्नेटिक फील्ड कुछ कर ही नहीं सकता बेटा, लेकिन मैंने इसको क्या करवा दिया, v वेलोसिटी से मूव करवा दिया बेटा। पहली कंडीशन क्या होगी बेटा, इफ चार्ज पार्टिकल मूव, क्योंकि मूव के साथ ही डिफ्लेक्शन कर सकता है, रेस्ट को ये डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, नहीं ये चला सकता बेटा। इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ, किसमें बताओ, अगर उसी डायरेक्शन में चल रहा हो बेटा और पीछे से मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, इन द डायरेक्शन ऑफ, इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा बताओ, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझना बेटा, अगर चार्ज पार्टिकल इधर चला जाए तो क्या होगा, याद रखना ये चार्ज पार्टिकल उधर ही मूव करता रहेगा बेटा, याद रखना ये बात। ये चार्ज पार्टिकल यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना बेटा, उसी डायरेक्शन में ये क्या करता रहेगा बताओ, मूव करता रहेगा। यानी कि इट व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट गोस इन the path traveled by the charge particle straight line। एक्सेलेट तो करवा ही नहीं सकता, v से तो v से ही चलता रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलेट नहीं करवा सकता बेटा। It traveled by the path traveled by the charge particle straight line बेटा। पहले फर्स्ट कंडीशन ये करके देखा एक्सपेरिमेंट है बेटा, अभी इसको थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे, स्ट्रेट लाइन। अब नेक्स्ट चीज क्या है, सेकंड, अगर ये चार्ज पार्टिकल कुछ एंगल पे मूव करता, ऐसे जनरल केस ले लेता हूं एंगल पे बेटा, यानी कि इस वेलोसिटी के बीच में जो चार्ज पार्टिकल है, क्यू चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है बेटा, ये b है, इनके बीच में एंगल थीटा होता तो क्या करता, क्या मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट करता, यस। अब इसको डिफ्लेक्ट करता बेटा, ये समझ में आई बात। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अब ये इधर नहीं जाएगा, अब इसको ये डिफ्लेक्ट करके ले गए। हाँ, वेलोसिटी के इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब व्हेन, इसको अभी प्रूव करेंगे दोनों चीजों को, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स एट सम एंगल with magnetic field, then it get deflected बेटा, ये बात आपने याद रखना है। अब जाके डिफ्लेक्ट होगा, चार्ज पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड, अब ये डिफ्लेक्ट होगा। अब यहां पे क्या है इस चीज में कि यहां बिल्कुल क्लियर बात है कि चार्ज पार्टिकल अगर डिफ्लेक्ट होगा तो करेगा कौन डिफ्लेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड करेगा। अब बात आती है सर ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, किधर आएगा, तो आप लोगों को सबने पता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसको अपनी डायरेक्शन में लेके आने की क्या करेगा बताओ, ट्राई करेगा बेटा। तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा बताओ, डिफ्लेक्ट करेगा बेटा। अब यहाँ पे वेलोसिटी के सबसे पहले काम है, वेलोसिटी अगर कुछ एंगल पे जा रही है ना बेटा, तो याद रखना इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा, यानी कि इसके या तो मोशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट देने होते हैं या उसके पैरेलल बच्चे। तो इसके v इधर है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कौन सा कंपोनेंट है जो इसको इधर लेके जाएगा, याद रखना बेटा। इसका मतलब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, ऊपर है v sin थीटा और ये है v cos थीटा, याद रखना बेटा ये v cos थीटा। तो क्या बनेगा, यानी कि ये वेलोसिटी इधर वाला कंपोनेंट तो कुछ कहेगा ही नहीं, वो तो कहेगा स्ट्रेट ही जाना है मुझे, लेकिन ये कंपोनेंट क्या कहेगा, मुझे डिफ्लेक्ट करवाओ आपकी डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि मेरा कंपोनेंट तो उसके परपेंडिकुलर है बेटा। तो समझना डिफ्लेक्शन के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, v sin थीटा बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
कौन सा कंपोनेंट है बताओ, वी cos थीटा नहीं है तो कौन सा है बताओ, वी sin थीटा। वी cos थीटा उसके पैरेलल है, और पैरेलल में तो मैंने क्या बताया था, स्ट्रेट लाइन ही चलता रहता है। लेकिन इसका मतलब यहाँ वी sin थीटा ऐसा है जो उसको क्या करेगा बताओ, डिफ्लेक्ट करवाएगा। पहली चीज, अगर बेटा मैं आपको बात करता हूं कि अगर डिफ्लेक्ट होता है, ये चीज नोट कर लो जल्दी से, अब यहाँ पे अगर डिफ्लेक्ट तो फोर्स की वजह से होगा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट करवाने के लिए फोर्स लगाएगा ना। तो याद रखना, जो फोर्स लगाता है मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करवाने के लिए, पहली चीज वो वी sin थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, cos थीटा के नहीं, sin थीटा के, ये बात याद रखना। दूसरी चीज, जो डिफ्लेक्ट करवाएगा मैग्नेटिक फील्ड, वो जो फोर्स लगाएगा वो हमेशा ये डिपेंड करेगा चार्ज बड़ा डिफ्लेक्ट करवाना है या छोटा डिफ्लेक्ट करवाना है बेटा। तीसरी चीज, जो फोर्स लगाएगा डिफ्लेक्ट करवाने में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई कर रखा है। तो देखो सोचने में आपको लग रहा होगा कि हाँ सर ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि इन 3 फैक्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा, यानी कि जिसके ऊपर फोर्स जो है वो डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स लगाया है उसको डिफ्लेक्ट करवाने में। तो इसको तीनों का प्रोपोर्शनल का साइन लगाओ, प्रोपोर्शनल यहाँ पे वी sin थीटा, यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई वी। तो फॉर्मूला क्या बन गया बताओ, जो मैग्नेटिक फोर्स लगाया डिफ्लेक्ट करवाने के लिए के लगा दूं बेटा यहाँ पे प्रोपोर्शनल बी क्यू वी sin थीटा। के की वैल्यू 1 पुट कर रखी है आपकी बुक के अंदर, तो इसका मतलब जो फोर्स लगता है वो फोर्स बी क्यू वी sin थीटा लगता है, जो इसको अपनी डायरेक्शन में रोटेट करवाने की ट्राई करता है। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल। ये कौन सा फोर्स है बताओ, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है, मैग्नेटिक फोर्स बेटा। तो ये कितना लिखोगे बताओ, बी क्यू वी sin थीटा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपने इसको याद रखना बी क्यू वी sin थीटा को। क्लियर है बेटा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इससे आगे करेंगे बेटा।